क्लास 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि आपको इक्वेशन दी है, वैल्यू दी है और पूछा गया है स्टेट वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। आपको बताना है कि इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी कि नहीं, यस या नो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या x 3 होगा? अगर x 3 होगा तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये। अगर ये x 3 है तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, 6 होगा, इसीलिए इसका उत्तर नो है, नॉट। अच्छा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर हम x को अगर 0 पुट करते हैं सेकंड वाले में तो 3 इक्वल टू 0 तो नहीं होता, 0 और 3 अलग अलग है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, नो। तीसरा देखते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 3 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को माइनस 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ ये ठीक है, 3 माइनस 3 या माइनस 3 प्लस 3 ये 0 होता है, ये और इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगी, यस। यहाँ पर यस लिखेंगे आप। x माइनस 7 इज इक्वल टू 1, अगर x की जगह 7 लिखेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 7, 7 माइनस 7 तो 0 होता है, 1 तो होता नहीं है, तो यहाँ पर नो आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, अगर x 8 रखते हैं, जैसे वैल्यू x 8 बताई गई है, तो 8 माइनस 7 रखेंगे तो हाँ ये 1 आएगा। 5x इज इक्वल टू 25 लिखते हैं तो x क्या आएगा, देखिए इसको मैं सही बताता हूँ। देखिए 5x इक्वल टू 25, यानी x कितना हुआ 25 बाय 5, x हुआ 25 बाय 5, यानी कि 5 5 is 25। तो x इक्वल टू 5, अगर 5 लिखेंगे तो 5 5 is ये वाला, हम ये वाला देख रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा 25 बाय 5, 5, तो x 0 नहीं होगा। लेकिन 7th वाले में ये दिया हुआ है, सेम चीज है, x इज इक्वल टू 25, यहाँ पर x 5 दिया है तो यहाँ पर यस लिखेंगे, यहाँ नो लिखेंगे, यहाँ यस लिखेंगे। और 5x इज इक्वल टू 25, क्योंकि हर बार में देखिए तीनों तो ट्रू नहीं हो सकते, एक ही ट्रू हो सकता है इसमें, जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया 7, तो ये भी अनट्रू है। x माइनस 5 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस 25 मिलेगा। अब यहाँ पर आइए 8th वाले में m बाई 3 इज इक्वल टू 2, तो m की जगह अगर माइनस 6 लिखेंगे तो क्या आएगा, m की जगह माइनस 6 लिखेंगे तो 3 2 जा माइनस 6, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पर 2 दिया है, माइनस 2 नहीं दिया हुआ, तो ये नो, इसका उत्तर आपका नो। और यहाँ पर क्या करेंगे, m अगर 0 दिया हुआ है तो m अगर 0 है तो कोई भी जब भी न्यूमरेटर 0 होता है तो जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, जबकि यहाँ पर वैल्यू 2 दी हुई है, अगर m को 0 पुट करेंगे 0 बाई 3 दैट इज 0, 2 नहीं होता, तो ये नो लिखिए। अगले वाले में m बाई 3 इज इक्वल टू 2, m की जगह यहाँ पर 6 बोला गया है, m की जगह 6 रखेंगे तो क्या होगा 3 2 6 2, ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं जो ब्रैकेट में दी है। तो n की जगह 1 रख के देखते हैं, n की जगह 1 रखें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले n की जगह 1 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं हाथ में, n प्लस 5 बाएं हाथ में इज इक्वल टू के बाद 19 है जो हम दाएं हाथ में, तो n प्लस 5 यानी n को 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 5, ये क्या होगा 1 प्लस 5 क्या बनाएगा, 1 प्लस 5 इज 6, लेकिन यहाँ तो 19 बोला गया है, तो इसलिए n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि ये अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू डालते वो 9 और 5 से ऐड करते तो 19 आता, तो जरूर बोलते हैं हाँ ये ठीक है। तो n कितना होना चाहिए था यहाँ पर, कम से कम ये n 14 होना चाहिए, 14 प्लस 5 इज 19। बी में आते हैं 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 90, देखिए 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 90, n की जगह माइनस 2 रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ये होता है बाएं हाथ वाला 7n प्लस 5, यहाँ पर n को 2 रख के देखिए माइनस 2, आपको क्या आएगा 7 2 14, माइनस में 14, माइनस 14 प्लस 5, माइनस 14 प्लस 5 क्या आएगा आपका माइनस 9। तो अगेन यहाँ पर दाएं हाथ में 19 है, जबकि यहाँ हमको 7n प्लस 5 अगर n को माइनस 2 रखे तो माइनस 9 दिखा रहा है, तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी होगा जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो सी में आते हैं 7n प्लस 5, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, इक्वल टू 2 रखिए, यहाँ पर 7 2 14 प्लस 5, हाँ यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 7 2 14, 14 प्लस 5 इज 19, 14 प्लस 5 इज 19, तो LHS और RHS बराबर आ रहा है। इस वाले में देखते हैं p को 1 रख के 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, तो p की जगह 1 रखे तो 4 माइनस 3 बनेगा, 4 माइनस 3 क्या होता है
केवल 1, क्योंकि दाएं हाथ पे राइट हैंड साइड में क्या है 13, तो ये p जो 1 जो है वो सोल्यूशन नहीं है। जब ये वैल्यू रखे, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाए तभी ये सोल्यूशन होगा। p इक्वल -4 रखेंगे तो p की जगह -4 रखेंगे तो -4 इंटू -4 कितना होगा, मतलब 4 इंटू -4 कितना होता है -16, ये -16 आ गया। बाद में -3 है, दोनों को जोड़ेंगे साइन माइनस ही रहेगा, तो 16 प्लस 3 -90, तो यहाँ पर 13 आ रहा है, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो p इक्वल टू -4 इज नॉट द सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में आए, इस पार्ट में, सब पार्ट में, इस क्वेश्चन के 4p - 3 इज इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 रखते हैं, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो 0 हो जाता है, 4p 0 हो गया। यहाँ पर एक्चुअली -3 आएगा, तो -3 ये तो 13 के बराबर नहीं है, तो p इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगले क्वेश्चन में आ गए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि हम ट्राई करते रहते हैं और बार बार एरर आती रहती है, लेकिन कोई एक ऐसा समय आएगा जब एरर नहीं आएगी। जैसे 5p + 2 = 17 है, तो कोई भी वैल्यू रखिए, ट्रायल एंड एरर में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे p = -3 आता, क्या है इसमें 5 × -3, मतलब इस p की जगह -3 रिप्लेस करेंगे आप, तो 5 × -3 + 2 कितना आ गया, -5 × 15, -15 + 2 यानी कि -30, -13 तो 17 के बराबर नहीं है। तो आपको ट्रायल एरर में ये करना है कि यहाँ पर वैल्यू पुट करते रहना है, ताकि ये जो वैल्यू है p रखने के बाद 17 आ जाए। तो देखिए अलग अलग वैल्यूज रखी गई है इसमें, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये सब ट्रायल एरर करेंगे आप, लेकिन यहाँ पर जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे p = 3, तो 5 × 3 = 15, p = 3 रखेंगे, 5 × 3 तो 15 हो जाएगा, 15 + 2 क्या हो जाएगा 17, और यही हमें चाहिए था। तो आखिर में देखिए p = 3 रखते ही 17 आ जाएगा। बाकी सब ट्रायल एंड एरर है, तो कोई भी वैल्यू रखते रहिए, किसी न किसी पॉइंट पे आप उसके करीब पहुंचेंगे और यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब 3m - 14 = 4, इसमें भी ट्रायल एरर करेंगे, आप वैल्यूज डालेंगे अपने हिसाब से, m = -2 डालिए, 1 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, इससे करीब रखिएगा, लेकिन अल्टीमेटली कभी एक टोटली बन जाएगा जब आप m को 6 रखेंगे। m को 6 रख के देखिए, 3 6 18, 18 - 14 क्या होता है 4 होता है, तो आपका ये आ जाएगा सोल्यूशन। इसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, इसमें है राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आपको स्टेटमेंट बोला है, अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, उसका आपको इक्वेशन लिखना है। तो द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9, तो सम ऑफ x and 4, तो x and 4 का समय सम किया और ये किसके बराबर है 9 के, x + 4 = 9। सेकंड वाले में है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8, यानी कि y से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, y - 2 ये किसके बराबर है 8 के बराबर है। तीसरा 10 times a is 17, 10 times a is 17 कैसे, 10 into a is equal to 70। इसी तरीके से आप the number b divided by 5 gives 6, तो b को अगर 5 से डिवाइड किया गया तो क्या बनता है 6। 3/4 of t is 15, मतलब 3/4, 3/4 of t is 50, और 7 times m plus 7 gets you 77, तो 7 into m, ये 7 times m हो गया, और उसमें अगर 7 जोड़ दें मतलब प्लस 7 वो आपको क्या देता है 77। इसी तरीके से 1/4 of a number x minus 7, 1/4 of a number मतलब कोई x नंबर मान लीजिए, x into 1/4 यानी कि x/4 -4, यानी उसमें से 4 हटाइए -4 करिए, तो किसके बराबर आएगा, वो 4 के बराबर आएगा, तो x - 4 = 4। अब इसमें आएंगे, इफ यू टेक अवे 6 from 6 times y you get 60, तो y का 6 टाइम्स यानी कि 6y, उससे अगर आप 6 हटाएंगे 6y - 6 तो क्या आएगा 60 आएगा। इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z you get 30, यानी z का 1/3 यानी z into 1/3 तो z/3, इसका इस पे ऐड करेंगे 3 को तो क्या आएगा 30, ये बोला गया है। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। अब ये जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया 4, ये जस्ट उसका उल्टा है। तो इस उल्टे में क्या कहा गया है कि पहले वाले में क्या था कि आपको स्टेटमेंट दिया गया, आपको एक्सप्रेशन बनाना है, और यहाँ पर क्या है, आपके पास स्टेटमेंट है और ये इक्वेशन है, अब आपको स्टेटमेंट बनानी है।
तो p प्लस 4 इज इक्वल टू 15, यानी कि कैसे लिखेंगे, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ये हो गया। सेकंड वाले में क्या होगा, सर 7 जब m से माइनस किया जाएगा, 7 नंबर जब m से माइनस किया जाएगा तो 7 मिलेगा, यानी कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। थर्ड वाले में आते हैं, 2m इज इक्वल टू 7, यानी 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, तो 2 टाइम्स m इज 7। फोर्थ वाले में आते हैं, m by 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि m डिवाइडेड बाय 5 विल गिव आंसर एज 3, the number m divided by 5 gives 3। फिफ्थ में आते हैं, 3m by 5 is equal to 6, यानी 3/5 of m is 6, तो 3/5 of a number m is 6। 6 में आते हैं, तो यहाँ पर है 3p plus 4 is equal to 25, यानी 3 times p में अगर 4 को ऐड किया जाएगा, यानी 3 times p plus 4 is equal to 25। 7 का क्या आएगा, 4p minus 2 is equal to 18, यानी 4 टाइम्स ऑफ p और से 2 हटा दीजिए, तो इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p से 2 हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, 18, सो यू गेट 18। यहाँ पर 8 में क्या होगा, p by 2 plus 2 equal to 8, यानी कि इफ यू ऐड, अगर आप ऐड करेंगे, इफ यू ऐड 2 टू हाफ ऑफ p का हाफ किया, उसे 2 ऐड कर दिया, यू विल गेट 8। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन 6, थैंक्स के पहले, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो अगर परमीत के पास m है, अगर परमीत के पास m है, तो इरफान क्या कहते हैं, इरफान ये कह रहे हैं कि मेरे पास 7 मार्बल है 5 टाइम्स परमीत, तो 5 टाइम परमीत कर दीजिए, यानी 5m कर दीजिए, m अगर परमीत के पास है, और उसमें से 7 जोड़ दीजिए तो 7 हो गया। तो ये कितने, इरफान है 37 मार्बल, ये भी दिया हुआ है, तो 5m plus 7 equal to 37, ये आपकी इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन, लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी के फादर की एज 49 है, चलिए 49 तो एज हो गई। अब इसके अंदर देखते हैं, is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। किसी की बात हुई कि वो 4 साल बड़े हैं, तो 4 जोड़ दिया, और 3 टाइम्स लक्ष्मी से एज, लक्ष्मी की एज अगर हम y मान लें और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3y कर दें, और उसमें 4 जोड़ते हैं, 3y plus 4, ये कितना हो गया, 49। तो इक्वेशन बन गई। हम यहाँ पर थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड में है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने बने हैं, आपने क्या किया, लोएस्ट स्कोर को L ले लिया, तो लोएस्ट स्कोर L है, तो इनका ये कहना है कि लोएस्ट स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस द लोएस्ट स्क्वायर स्कोर, और उसमें से 7 जोड़ दीजिए, तो 2L plus 7, ये कितना है, हाईएस्ट स्क्वायर, और वो कितना है 87, 2L plus 7 equal to 87। अब यहाँ पर फोर्थ पे आते हैं। यहाँ पे है, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ट्वाइस बेस एंगल। तो हम क्या करेंगे, अब तीनों जो एंगल होते हैं वो उनका क्या होता है, सम 180 डिग्री, और क्योंकि 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, और इसके ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी है, दो साइड इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो 2 साइड आपके बी हो गए। तो इनका ये कहना है कि अगर ये एंगल आपका बेस एंगल है, तो वर्टेक्स एंगल क्या होगा, 2b, ये b 2b, इनका ये कहना है। इस क्वेश्चन में किया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। एक्सरसाइज 4.2 देख रहे हैं, क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई की। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन EQ, इक्वल से बना हुआ है इक्वेशन। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, तभी वो इक्वेट हो पाते हैं। ये जो इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
क्या किस तरीके से x की वैल्यूज निकालेंगे इन सब में, उसको देखेगा। सबसे पहला है इसमें a x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो उसमें दो तरीके हैं। अगर 1 को आप इस तरफ ले जाते हैं, 1 को दाएं हाथ की तरफ ले जाते हैं, तो माइनस का प्लस साइन हो जाएगा। ये तो पहली चीज। दूसरा तरीका क्या है इसमें? दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों साइड 1 को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर -1 है, +1 ऐड किया, यहाँ पर भी +1 ऐड कर दिया। ये ऐड करते ही देखिए -1 और +1 ये कट जाएंगे क्यों? 1 - 1 0 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 ही बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 + 1 1 होता है, तो x इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल उत्तर है। अगले में x + 1 इक्वल टू 0 है, दोनों साइड प्लस, इसी तरीके से -1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पर +1 किया था, यहाँ -1 कर दीजिए। उससे फायदा क्या होगा? ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 - 1 तो खैर -1 होगा। तो अब एक ही स्टेप में आपका x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ इन सब में x की वैल्यू निकालनी है। x यहाँ +1 आया, दूसरे में -1 आया। अगले में है x - 1 इज इक्वल टू 5। इसमें क्या करेंगे? आपको यहाँ से x रखना है, बाकी सब हटाना है। तो -1 को हटाने के लिए +1 लाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो दोनों साइड +1 + 1 कर दीजिए। तो ये +1 करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 + 1 6 हो जाएगा। इसी तरीके से x + 6 इज इक्वल टू 2। इसमें क्या करेंगे? 6 को हटाना है। x + 6 में 6 को हटाना है, ताकि आप x की वैल्यू ला सके। दोनों साइड आप 6 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 से माइनस कर दीजिए। x + 6 - 6, और यहाँ पर 2 - 6, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 और 6 यहाँ पर बनेगा -4, x इक्वल टू -4। ई में आ जाइए, y - 4 इज इक्वल टू -7। दोनों साइड में आपको ये, क्योंकि -4 दिख रहा है, इसको हटाने के लिए +4 आना चाहिए। y - 4 + 4, यानी कि दोनों साइड +4 करेंगे आप, 4 को ऐड करेंगे। ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 - 4 0 होता है। और ये -7 + 4 तो चल ही रहा है, ये बड़ा है -7, इसलिए माइनस का साइड आएगा। और माइनस क्योंकि बड़ा है, इसलिए जो कंप्यूटेशन होगा, प्लस या माइनस जो भी होगा, वो इसी के तहत होगा। तो माइनस होगा यहाँ पर 7 - 4 आपका 3, और साइन बढ़ेगा लगता है, इसमें माइनस। y - 4 इज इक्वल टू 4। इसमें क्या करेंगे? y - 4 है, तो -4 को हटाने के लिए यहाँ +4 लेके आएंगे। दोनों साइड +4 कर दीजिए। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 और 4 8 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से y + 4 इज इक्वल टू 4 है, दोनों साइड आप 4 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये भी 4 - 4 0 हो जाएगा, ये भी 4 - 4 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y + 4 इज इक्वल टू -4 है। इसमें क्या करेंगे? दोनों साइड आप -4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -4, यहाँ -4, तो ये -4 - 4 तो 0 हो जाएगा। ये -4 ऑफ -4, -4 क्योंकि माइनस साइन आएगा, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे। ये इसका सोल्यूशन रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्यूशन एंड सॉल्व द इक्वेशंस। पहले तो उन्होंने कहा कि स्टेप्स बताइए आप क्या करेंगे सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को, और उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसका तरीका देखिएगा। सबसे पहले है 3l इज इक्वल टू 42। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कि इसको अलग कर लेना है, जो वेरिएबल है इसको अलग करना है, उसका क्या तरीका है। पिछले बार तो प्लस माइनस था, तो जहां पर प्लस साइन देखते थे उतना ही माइनस जोड़ देते थे, जहां माइनस देखते थे उतना ही प्लस जोड़ देते थे। अब इसमें 3l इज इक्वल टू 42 में दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3l/3 इज इक्वल टू 42/3, यानी कि ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, l आ जाएगा। और 3 को 42 से आप 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। l 42 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर b/2 इक्वल टू 6 है। अब इसमें कैसे करेंगे? आपको ये b/2 में से by2 हटाना है। तो डिवाइड बाय 2 कैसे हटता है? जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा आ जाएगा b इक्वल टू 12। इसी तरीके से c में आए, p/7 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ by7 हटाना है, p/7 में by7 हटाना है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 7 4 28, p इक्वल टू 28 आ जाएगा। अब 4x इक्वल टू 25 है। अब 4x में से 4 हटाना है आपको, x क्योंकि लेके आना है, x का सोल्यूशन लेना है।
तो कैसे हटेगा, क्योंकि ये 4 इंटू एक्स है, तो इसको हटाने के लिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। 4x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 25/4। दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर तो खैर कोई चीज हो नहीं पाएगी क्योंकि इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 25/4 उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से 8y इज इक्वल टू 36 देखिए, दोनों साइड 8 से डिवाइड कर लीजिए, और दोनों साइड 8 को डिवाइड करते ही आप ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, और 36 डिवाइड बाई 8, तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये 4 से हो जाएगा, 4 टू साइड, और 4 9 4 से 36, तो उत्तर आएगा y इज इक्वल टू 9/2। z बाय 3 इज इक्वल टू 5/4। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि बाई 3 है, यहाँ से z बाय 3 में 3 को हटाना पड़ेगा, तभी z निकल के आएगा, तो इंटू 3 करेंगे इसमें, z बाय 3 इंटू 3, यानी 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दाएं हाथ पे 5/4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/4 इंटू 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 15/4। यहाँ है g में a बाय 5 इज इक्वल टू 7/15, a बाय 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो a इक्वल टू हो जाएगा 7/15 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, ये 5 और 15 3 से कट जाएंगे, तो 7/3 आ जाएगा। अगले वाले में आएंगे 20t इज इक्वल टू -10। अब दोनों साइड आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको ये 20t में से t रखना है, 20 हटा देना है, तो 20t डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू -10/20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t आ जाएगा सीधा -10/20, यानी कि आप 0 0 भी हट जाएगा, -1/2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस करना क्या है कि आपको ये प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है, यानी कि पहले क्वेश्चन में जैसे प्लस और माइनस था, दूसरे क्वेश्चन में जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन था, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी गई, लेकिन बहुत ही आसान है इसको करना। कैसे, 3n-2 है, सबसे पहले 3n को अलग करिए, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को आप 2 जोड़ दीजिए, -2 को हटाने के लिए +2 जोड़ेंगे, +2 को हटाने के लिए -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप होगा दोनों साइड को 2 से जोड़ना, 2 यहाँ जोड़ दीजिए, 2 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 46 में 2 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 48। अब दोनों साइड जो है आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 3n डिवाइडेड बाय 3 कर रहा है, यानी कि 3 हटाना है, तो 3n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 48/3, यानी n आपका, क्योंकि 48/3 क्या होता है, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 48/3 क्या होता है, ये 16 होता है, तो n आपका 16 है। इसी तरीके से 5m + 7 इज इक्वल टू 17 है। सबसे पहला स्टेप है हम ये 7 को किस तरीके से हटाएं, तभी हम 5m ले पाएंगे। तो दोनों साइड आप सब्ट्रैक्ट कर दें 7 से, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया आपका 7 से, तो आपका हो गया ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 - 7 क्या होता है, 10, और 5m इक्वल टू 10, 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 17 में से 7 माइनस के 10 आ गया। दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए आप 5 से, क्योंकि यहाँ पर आपको m लाना है, 5 हटाना है, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 और 5 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5 आपका 2 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2। अगले पे आते हैं 20p/3 इज इक्वल टू 40। इसमें किस तरीके से करना, p को रखना है, बाकी हटाना है, तो 20/3 है, तो ऊपर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दो स्टेप में बताया इन्होंने कि पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 20 को, यानी 20/3 है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20/3 के उल्टे से 3/20 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, उतना ही आपको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरफ, तो 20/3 इंटू p इंटू 3/20 इज इक्वल टू 40 इंटू क्या करेंगे आप 3/20, 40 इंटू 3/20 करेंगे, p आपका 6 आ जाएगा। अगला है 3p/10 इज इक्वल टू 6, बिल्कुल सेम इसके लिए काम करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि नीचे का हट जाए, ये हटा दिया हमने 10 यहाँ से, लेकिन यहाँ पर 60 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये 3 और 3 हट जाए, p आपका ये 60 से 3 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 60 के नीचे 3 आ जाएगा, तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका p 20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन 4 में आ गए, इसका भी इसी तरीके से है, ये आप कंबाइंड है, मिक्स्ड है, तो 10p = 100 है, यानी कि आप करेंगे क्या, p को रखने के लिए 10 को हटाना पड़ेगा,
उसको हटाने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है 10 इंटू पी, इसको हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10p/10 इज इक्वल टू 100/10, दोनों साइड को 10 से डिवाइड कर, ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 और 100/10 क्या होगा, 10 और 10 ये कैंसिल कर देंगे, 10 10 से 100 होगा, p इक्वल टू 10। अब b में आते हैं, 10p + 10 इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हम 10p रखेंगे, 10 को हटाना है, तो दोनों साइड को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10 से, तो -10 -10, ये 10 हट जाएगा पहले, तो 100 - 10 क्या होता है 90, तो 10p इक्वल टू 90 आ गया पहले। अब हमको इस p को रखना है, 10 को हटाना है, तो दोनों साइड को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10p/10 इज इक्वल टू 90/10, यानी p इक्वल टू 9। अब है p/4 इज इक्वल टू 5, इसको क्या करेंगे, आपको यहाँ 4 हटाना है, तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4, ये बचेगा 5p इक्वल टू 20। नेक्स्ट वाले में -p/3 इज इक्वल टू 5, तो ऊपर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 भी हट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा, और इस साइड y5 जो है उसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा p इक्वल टू -50। अब 3p/4 इज इक्वल टू 6, तो बस पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया, क्योंकि हमको एक्चुअल में p लाना है। तो जो हम यहाँ पर कार्रवाई करते रहेंगे बाएं हाथ पे, वो रिफ्लेक्ट वही कार्रवाई हम दाएं हाथ पे करेंगे, और यहाँ नंबर भी चेंज होते रहेंगे, तो अल्टीमेटली p इक्वल टू 8 आएगा। अगला जो है 3s इज इक्वल टू -n, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, s अपने आप बन जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, -9/3, यानी कि s इक्वल टू -। इसमें क्या है 3s + 12, ये भी बहुत आसान है, क्योंकि दोनों साइड आप -12 कर दीजिए पहले, तो 12 हट जाएगा, -12 करते ही यहाँ पर दाएं हाथ पे -12 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 3s इज इक्वल टू -12, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएंगे, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, s आपका -12/3 आ जाएगा, यानी कि s आपका -4 आ गया। 3s इज इक्वल टू 0, 3s इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 3s मल्टीप्लिकेशन 3 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से कोई भी 0 अगर ऊपर हो न्यूमरेटर में, और कोई कुछ भी डिवाइड करते रहे, आपका उत्तर 0 ही आएगा, तो ये s इक्वल टू 0। अब 2q इज इक्वल टू 6, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो q आ गया 6/2, सीधा 3 आ जाएगा। अब 2q - 6 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों साइड आप +6 करिए, दोनों साइड को +6 कर लीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा दाएं हाथ में। 2q इज इक्वल टू 6, यानी 2q इक्वल टू 6 तो आ गया। अब आपको केवल q रखना है, q को हटाना है, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ये q हट जाएगा, 6/2 आपका 3 रहेगा। अब 2q + 6 इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6 से, 2q + 6 - 6 इज इक्वल टू 0 - 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 - 6, यहाँ पर -6 बचेगा। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो q आपका हो जाएगा -6/2, दैट इज -3। 2q + 6 इज इक्वल टू 12, दोनों साइड को आप 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि 6 हट जाए, ये 2q हो गया आपका 12 - 6, यानी कि 6। अब दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये हट जाए 2, और यहाँ पर क्या चेंज होगा, फिर बदल 6/2 यानी 3, तो q आपका 3 आ गया। एक बार एक्सरसाइज 4.3 क्लास 7 एनसीईआरटी, इसे सॉल्व करना है, इक्वेशन दी हुई है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पे आते हैं 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब देखिए इसमें जो सॉल्यूशन का तरीका है, इसमें जो वेरिएबल होता है, ये x y z सब वेरिएबल होते हैं, यानी कि हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, उनको हम हमेशा एक साइड रखते हैं, और बाकी जितने भी जिनको हम कंप्यूट कर सकते हैं, जिनके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उनको हम सब एक साइड ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2, तो 2y हम 5/2 को इधर ले गए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ले गए। जब भी कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में जाती है, यानी कि अपनी जगह से दूसरी जगह, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, अगर ट्रांसफर होती है, आप ट्रांसफर करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए 5/2 देखिए जब यहाँ पर आया तो -5/2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो इसका ये कॉमन है, 37 - 5 करिए, तो आपका 2/2 आएगा, 2 से 32 कट जाएगा, आपका 16 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 2y = 16 आ गया। तो y अब जब 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये नीचे आएगा, जैसे प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, इसलिए जो डिवीजन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, इसीलिए जो y है वो 16/2 है।
y आपका 8। दूसरे में आते हैं 5t प्लस 28, इसलिए ये करेंगे 28 को दाएं हाथ में ले जाएंगे, 10 माइनस 28 माइनस 18 होता है, और 5t इक्वल टू माइनस 18, तो जब t लिखेंगे तो 5 को माइनस 18 के नीचे बनाएंगे। a प्लस 5 a बाय 5 प्लस b इक्वल टू 2, इसको कैसे करेंगे, 2 और 3 आपको दिख रहे हैं तो 3 को इधर ले जाएंगे, ये 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, और a के साथ 5 नीचे, तो मैंने जैसे बताया था ऊपर का नीचे जाता है, तो नीचे का जब यहाँ ले जाएंगे दाएं हाथ में तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 5 आप यहाँ देख रहे हैं, 5 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि 5 यहाँ पर जाएगा, माइनस 1 इंटू 5 इज माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5। डी में आ गए हैं q बाय 4 प्लस 7 इक्वल टू 5, तो आप 7 को इधर ले जाएंगे, यानी कि 5 माइनस 7 हो जाएगा, तो 7 इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, 5 माइनस 5 7 2 होता है, तो माइनस 2 आएगा। अभी क्योंकि डिवीजन है 4 तो इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन समझिए, मैं एक बार अच्छे समझाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा। जब ये 7 इधर पे आया तो ये माइनस हो गया, ये यहाँ पर माइनस हो गया, इसी तरीके से जब यहाँ 4 ऊपर आया तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 4 और 2 को तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस हो गया। 5 बाई 2x को इक्वल टू 10, तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, बहुत आसान है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 को आप ऊपर ले जाएंगे, 5 को नीचे ले जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बस 5x इक्वल टू 10 इंटू 2, 5x 20 हो जाएगा, x आप 5 को इधर ले आना है, तो ये क्या होगा 20 के नीचे आ जाएगा, 20 बाई 5, यानी x जो है 5 4 से 20 होता है 4, इसमें भी ऐसा ही है, इधर ले जाइए 2 को इधर और 5 को इधर, तो 25 बाई 4, तो 2 ले जाइए, 2 ऊपर ले जाइए तो सीधा 2 से 2 कट जाएगा, 25 बाई 2 आएगा। अब 5 को आपको नीचे लाना पड़ेगा, 5 को नीचे लाएंगे तो ये 5 और 25 कट जाएगा, यानी 5 बाई 25। अब यहाँ पर है 7m प्लस 19 बाई 2 इक्वल टू 30, जब से 19 बाई 2 को इस तरफ ले जाएंगे दाएं हाथ में तो माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 19 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 2 लेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा, ये तो 19 ही रहेगा, 26 माइनस 19 होगा 7 बाई 2। अब क्या बनता है यहाँ पर, देखिए दो तरीके, यहाँ तो आप यहाँ 7 और 7 को दोनों को, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसे दिख रहे हैं तो आप काट सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है 7 को नीचे लाने पर 2 इंटू 7 नीचे कर लेगा, 7 और 7 फिर भी कटेगा, 7 बाई 2 आपका कम है 7 बाई 2, यहाँ पर देखिए ये 7 और 7 कट जाएगा, यहाँ पर हाफ आएगा, तो आप यहाँ से भी काट सकते थे, 7 और 7 को यहाँ से भी काट सकते थे, लेकिन जो तरीका अभी हम अपना रहे हैं उसमें आप पहले 7 को ले आइए नीचे, 7 और ये 7 7 कर देगा, तो उसका इक्वल टू हाफ आएगा। नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं हम 6z प्लस 10 इक्वल टू माइनस 2, 10 को इधर ले आइए दाएं हाथ में, यानी कि माइनस 10 यानी 6z हो जाएगा माइनस 12, 6z माइनस 12 आ गया, तो आप z क्या करेंगे माइनस 12 बाई 6, यानी 6 नीचे आ जाएगा, 6 टू 12 कट जाएगा, माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी, 3l बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 3, यानी कि आप 2 को ऊपर ले जा लीजिए, 3 को नीचे ले जा लीजिए, ऐसे 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा इनटू 2 बाई 3, देखिए साहब 2 से 2 4 बनेगा और 3 से 3 9 बनेगा, तो इक्वल टू 2 भी माइनस बाई 3 माइनस 5 इक्वल टू 3 है, 5 को इधर ले जाइए, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, 2 बाई 3 इक्वल टू 3 बाई 3 प्लस 5 यानी कि 8, 3 को इधर ले जाइए, 2 को नीचे लाइए, तो 8 से 24 और यहाँ 2 नीचे लाएंगे तो 2 12 24, डी आपका 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको सॉल्व करना है, तो इसको 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12, अब 2 ये इंटू का साइन, यहाँ पर जो साइन है ना ये इसका मतलब ये होता है 2 इंटू एक्स प्लस 4, तो मतलब ये होता है, तो जब इंटू का डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, या इसको दाएं हाथ पे ले जाते हैं 2 को एक्स प्लस 4 को, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 12 के नीचे आ जाएगा, तो एक्स प्लस 4 आ जाएगा 12 बाई 2, 6 का 12 कट जाएगा, तो एक्स प्लस 4 जो होगा आपका 6, तो 4 है 6, एक्स 4 को इस तरफ ले जाइए, तो ये 6 माइनस 4 तो एक्स 2। अगले वाले में जाते हैं 3 इंटू एन माइनस 5 इंटू 21, इसमें हम
n माइनस फाइव यहाँ रखेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ जब दाएं हाथ पे जाएगा राइट हैंड साइड में तो 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 7 21 होता है, तो -7 आएगा क्योंकि -7 है ही। अब -5 को जब इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, -5 +5 हो जाएगा, बस यहाँ पर -7 और 5 क्या होता है -2। इसी तरीके से 3 - 2 2 - 5 = 7। सबसे पहले 3 को इधर ले जा लीजिए, बाकी वैसे रखिए -2 2 - 5, 3 को इधर ले जा लीजिए, वो 7 - 3 हो जाएगा। अब 7 - 3 तो खैर -4 हो गया, मतलब -4 होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम 2 को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 4 7 - 3 4 ही होगा, 4 और यहाँ पर -2 को ले जाएंगे तो 4 डिवाइड बाय -2, माइनस नीचे कभी नहीं होता, अगर इसको -1 और -1 से ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, और 2 2 4 तो 2 - 5 = -2। अब 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का साइन करना पड़ेगा इस 2 को, तो -5 = -2 -2, तो ये 4 हो जाएगा, तो या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका y = 4। तो इस वाले में है आप -4 × 2 - x = 9। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप 4 को नीचे ले जा सकते हैं, 9/4 लिखने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि 9 और 4 कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका तरीका क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 को अंदर 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर -4 को अंदर -x यानी कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, -4 × 2 होता है -8 और x × -4 होता है आपका 4x। अब आप ये जो वैल्यू है -8 को इसको इधर ले जा सकते हैं, तो -8 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 + 8, तो ये 17 हो जाएगा, 17 4x = 17 यानी कि x = 75। 4 × 2 - x = 9, इसमें भी यही बात है, अगर आप 4 को यहाँ 9 के नीचे लाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, डिवीजन भी कुछ कटेगा, तो 4 2 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × x दैट इज 4x, ये 9 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 8 मिला उसको दाएं हाथ पे ले जाइए, अब माइनस कर दीजिएगा इसको, तो 9 - 8 1 होता है, -4x है यहाँ पर, तो x क्या हो जाएगा, -4 को नीचे ले आइए, 1 - 1 के नीचे, 1 के नीचे तो ऊपर अपने आप माइनस, अब 4 + 5 × p - 1 = 34, तो 4 को आपको दाएं हाथ पे ले जाना पड़ेगा, तो 34 - 4 हो जाएगा, ये तो 30 बन जाएगा, और अब 5 है यहाँ पर, अगर 5 को हम 30 के नीचे लेके आते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, 5 6 30, ये 6 आएगा, p - 1 = 6, तो p = 6 + 1, अगर 1 यहाँ पर लेके आए तो p 7 हो जाएगा। इस वाले में क्या है, आप 34 को इधर ले आइए 4 के साथ, तो माइनस साइन करना पड़ेगा इसका, 4 - 34, ये क्या आ जाएगा -5 × p - 1 = -30, p - 1 क्या हो जाएगा, इसको जरा -5 को नीचे ले आइए, माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे p - 1 = 6 यानी p = 6 + 1 यानी p 7। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, अब 4 = 5 × p - 2, इसमें भी यही करना है, अब जो चीज हमारे लेफ्ट में थी अब यहाँ पर राइट में दी है, यानी कि आप लोग को इक्वेट करने के लिए लेफ्ट और राइट में एक ही तरीके से काम, इसको 5p 5 × p कर लीजिए, और यहाँ पर -10 5 × p यहाँ होगा, और 5 × 2 -10, तो यहाँ पर आपका 10 आ गया, 10 को इधर ले जाइए या आप 4 को इधर ले आइए, तो यहाँ पर देखिए 2 एक साथ काम होगा, आप यहाँ पर 4 × 5p - 10 है, तो ये चाहे लेफ्ट हैंड साइड में रखिए चाहे राइट हैंड साइड में रखिए, एक ही बात है, तो अब हम इसको पलट देंगे, 5 5p - 1 ये वाला दाएं वाला जो है इधर आ जाएगा, 4 इधर कर दीजिए, इससे कोई चेंज नहीं होगा, एक ही बात है, इक्वल टू साइन बीच में है ना, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ ला दो, यहाँ का चीज यहाँ ला दो, तो एक ही बात होगी, जैसे मैं कहूँ 3 = 3, 3 को इधर करिए उधर करिए, ये बात तो सही है, 3 = 3 रहेगा, या 0 = 0, कोई बात नहीं है। अब हम 10 को यहाँ ला सकते हैं 4 के साथ, तो 10 + 4 हो जाएगा, क्योंकि -10 + 2 बन जाएगा, 5 = 40 हो जाएगा, p क्या होगा 45, इसमें कुछ ऐसा है, -4 = 5p - 2 5p, यहाँ पर 5p 5 × p मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पर 5 × 10 यानी -10, 5p - 10 हो जाएगा, ये -4 के बराबर। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस 5p - 10 को दाएं हाथ पे ले जाए, दाएं की जगह बाएं पे ले आइए, लेफ्ट में, -4 को राइट हैंड साइड में ले आइए, अब क्या हो गया 5p - 10 = -, अब 10 को इधर ले आइए, यानी कि -4 + 10 बनेगा, ये 6 के बराबर, 10 - 4 = 6, और 5p = 6, p क्या हो जाएगा 6 का। सी में भी कुछ इस तरीके से है, -16, ये इम्प्लाइज का साइन, ये जो साइन होता है इम्प्लाइज का साइन होता है, ये इसका मतलब होता है कि
इसके बाद ये जो इक्वेशन है वो इम्प्लाई करती है, यानी कि इसके बाद ये चीज आई, इनका इंटीग्रेशन है और ये इक्वल का साइन, तो -16 इक्वल टू -5 इंटू 2 माइनस t, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो -5 इंटू 2 यानी कि ये आपका -10 बन जाएगा, और अंदर -5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस तो 5 p हो जाएगा, -16 इक्वल टू -10 प्लस 5। अब क्या करते हैं, इधर इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, वही काम किए हैं, -10 प्लस 5 इक्वल टू -6। अब -10 को आप इधर ले आए 10, जबकि इधर आराम से इधर ले जाइए और साइन चेंज कर देंगे, तो हम यहाँ ले आए -16 प्लस 10, ये आपको -6 के बराबर हो जाएगा, तो 5p इक्वल टू -6, ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू -6 प्लस 5। अब ये नेक्स्ट देख रहे हैं 10 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 2, तो 4 को इधर ले आइए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर इसको लाने का कोई मकसद नहीं है, 4 को इधर ले आइए, 10 माइनस 4 हो जाएगा 3t, ये अपना ऐसे रहेगा, बस 4 इधर चला जाएगा माइनस साइन। अब 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 3t प्लस। अब यहाँ पर 3 को नीचे ले आइए, ये 3 है ना नीचे, 3 को नीचे ले आइए, तो 6 बाई 3 क्या हो जाएगा 2, और t प्लस 2 तो रहेगा यहाँ पे। अब आराम से 2 और 2 दोनों साइड में जो एक जैसी चीज लिखो आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 को इधर ले आइए, माइनस साइन कर 2 को इधर ले आइए, तो 2 ये 2 माइनस 2 ऐसे भी 0 बन जाएगा, तो t इक्वल टू 0। यहाँ पर 28 इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू टी प्लस 5, तो प्लस माइनस साइन जो होता है वो इधर उधर जा सकता है, तो 4 को इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए इसको, 28 माइनस 4 ये 3t प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 24 इज इक्वल टू 3t प्लस 5, तो ये 20, अब ये 3 आ गया यहाँ पर दाएं हाथ पे, इसको आप डिवीजन के साइड डिवीजन दे सकते हैं, यानी जब ये लेफ्ट में ले जाएंगे तो 24 के नीचे रखेंगे, तो 24 डिवाइड बाय 8 यानी कि 8 इज इक्वल टू t प्लस 5, अब 5 को इधर ले आइए, 8 माइनस 5 हो जाएगा t इक्वल टू 3 या 3 इक्वल टू 2 एक ही बात। अगले वाले में है 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इंटू m माइनस 6, 16 को इधर ले जाइए, -16 बनेगा, 4 को डिवाइड कर दीजिए, -16 से -4 बनेगा, m माइनस 6 है, 6 को इधर ले आइए, -4 प्लस 6 बनेगा, m इक्वल टू 2। अब थैंक्स के पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2। आपको x इक्वल टू 2 से इक्वेशन स्टार्ट करना है, 3 इक्वेशन बनाना है। तो देखिए x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग दोनों साइड को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ 2 जोड़ दीजिए, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ 3 माइनस कर दीजिए, दोनों साइड में कुछ 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बस स्टार्ट 2 से करिए। इसी तरीके से 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 लिखिए, दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, या मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को इस नंबर से, जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 भी ऐड कर दीजिए, आप चाहे तो 17 कर सकते हैं, -7 कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। यहाँ पर x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2 से शुरू करेंगे, दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 10 जोड़। एक्सरसाइज 4.4 देख रहे हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 7 की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें हमको इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, और फिर सॉल्व करना है अननोन नंबर की। जैसे सबसे पहला है ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, यानी कि कोई नंबर है, हर नंबर को हम x मान लेते हैं, जब हमें नहीं पता होता तो उसे x मानते हैं। हाँ, जहां 2 नंबर होंगे वहां एक को x और एक को y, 3 होंगे तो x y z ऐसे करके मानते हैं। ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60, यानी कि आप 4 अगर 8x यानी x को 8 माने, x को कोई नंबर माने जो हमें पता नहीं है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 8 टाइम्स अ नंबर यानी 8 टाइम्स ऑफ x, और उसमें ऐड करें 4 को प्लस 4, ये क्या देगा आपको 60, तो 8x प्लस 4 आपको 60 देगा। और 8x क्या होगा, 4 को आप दाएं हाथ पे ला सकते हैं माइनस करके, और 60 माइनस 4 यानी 56, तो x क्या होगा 56/8 यानी कि 7। सेकंड में है 1/5 ऑफ अ नंबर -7 gives 3। कोई एक नंबर है जो x या y मान लेते हैं, उसका 1/5 यानी y/5
अगर हम इसमें y मानते हैं तो y बाय 5 हो जाएगा, -4 यानी कि उसमें से 4 हटा देंगे तो 3 मिलेगा। तो y का 1/5 यानी कि y बाय 5, उसमें से 4 हटा देंगे तो 3 मिलेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप जो 4 है इसको दाएं हाथ पे ले जाइए, 3 + 4 हो जाएगा, यानी कि y बाय 5 7 हो जाएगा। 5 को आप ऊपर ले जा सकते हैं, यानी कि y = 7 × 5, यानी y = 7 × 5 दैट इज 35। अगला आपके पास, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 टू इट, आई गेट दिस नंबर 20। तो इसमें हम ये नंबर z मान लेते हैं और 3/4 ऑफ z, अगर इसमें 3 को ऐड करें तो 21 मिलेगा, ये सवाल का कहना है। तो हम ये बनाएंगे 3/4 ऑफ z + 3 = 21। 3 को दाएं हाथ पे लाएंगे, 21 - 3 18 होता है। 3 और 4 यहाँ पर है तो 4 को ऊपर ले जाइए, 3 को नीचे ले आइए, तो आपको 4 ऊपर 3 नीचे और आपको z = 24 मिलेगा, बाकी कैंसिलेशन के हिसाब से। फिर इसके बाद है व्हेन आई subtract 11 from twice a number, the result was 15। यानी कि अगर मैं किसी नंबर को ट्वाइस, किसी नंबर के ट्वाइस अगर x मानते हैं तो उसके ट्वाइस को यानी 2x से 11 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 15 मिलता है। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, 11 को दाएं हाथ पे ले आए, 15 + 11 16 होता है, 2x 26 हो गया, x होगा 26/2, यानी कि x = 13। इसी तरीके से आपका E और F है। इसमें कहा गया है कि मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, यानी अगर हम कोई भी नंबर माने तो थ्राइस यानी 3x और सब्ट्रैक्ट करें क्या, फ्रॉम 50, 50 - 3x, तो क्या होगा, 8 मिलेगा। इसको पीछे देखेंगे, अभी इन पे डिस्कस कर लें। इवन हाल थिंग्स ऑफ अ नंबर, इवन हाल को भी एक नंबर सोचते हैं और वो जब 19 उस पर ऐड करती है, इफ शी एड्स 19 टू इट, डिवाइड्स द सम बाय 5, यानी कि नंबर दिया उसको x + x हो गया तो x + 19 किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया, उसको 8 मिलता है। ये भी हम पीछे देखेंगे। यहाँ पर भी देख लें थोड़ा आंसर, मतलब कोई भी बंदा है जो एक नंबर सोचता है, इफ ही टेक्स अवे 7 from 5/2 ऑफ अ नंबर, इफ ही टेक्स अवे 7 from 5/2 ऑफ अ नंबर, नंबर को हम x मानते हैं तो 5/2x हो जाएगा, उसमें 7 हटा देंगे यानी 5/2x - 7, तो उत्तर मिलेगा 11/2। अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखिए, जैसे 550 में थ्राइस m अगर माइनस करें तो कोई भी नंबर मान सकते हैं, x y z m l n o p, जो भी मान सकते हैं। o नहीं मानते क्योंकि वो 0 के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, l भी बहुत कम मानते हैं क्योंकि वो 1 के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। इसलिए वो नंबर लेते हैं, वो वेरिएबल लेते हैं, वो कैरेक्टर लेते हैं, वो अल्फाबेट लेते हैं जो हमें थोड़ा सा डिस्टिंग लगे इन सबसे, नंबर्स के साथ मैच नहीं। 15 - 3m = 8, आप 8 को इस तरफ ले आइए तो 58, 8 और 50, 3m 8 - 50 यानी -42 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 और 42 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 49। इसी तरीके से लेट द नंबर बी n, तो n मान लीजिए, फिर जैसे मैंने बताया था उसमें 19 को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 8 आता है। 5 को आप दाएं हाथ पे ले जाइए, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, n + 19 आपका 40 आ जाएगा, देन आपका एक्चुअली में 49 40 - 19 यानी कि 20 होगा। ये आखिरी है। इसमें कहा गया था कि अगर आप 5/2 ऑफ x से 7 हटा दें तो 11/2 बचेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 × 2, 11/2 × 2, 7 × 2, 14, इस तरीके से आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन आगे चल के आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम डिनोमिनेटर्स एक ही नंबर मिल रहे हैं तो पूरे के पूरे इक्वेशन को लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। खैर यहाँ पे हम 11/2 को 7 से ऐड करते हैं, 11 + 14/2 आएगा, तो ये 25/2 आ गया। अब आराम से आप 2 को ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे ले जाइए, 2 और 2 तो कैंसिल दिख ही रहे, जो दोनों साइड में बराबर हो और ऊपर बराबर हो या नीचे बराबर हो उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका x यहाँ 5x कैसे आएगा, 25 × 2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x = 25 यानी कि 25/5, x होगा 25/5 जो कि 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। Solve the following. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus
7. The highest score is 87. What is the lowest score? तो टीचर ये बोलती हैं कि जो सबसे कम आया है उसका ट्वाइस करें और उसमें ऐड करते 7 तो 87 बन जाता है, जो कि हाईएस्ट स्कोर। तो हम क्या करेंगे, ये इससे इक्वेशन बनाएंगे, लोएस्ट y मान के 2y + 7 को 87 कर देंगे। 87 को इस तरफ लेके जाएंगे, 87 - 7 हो जाएगा 80, y हो जाएगा 80/20 क्योंकि 2 को नीचे लाना पड़ेगा, y = 40 यानी कि लोएस्ट स्कोर आपका 40। इसी तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल, द बेस एंगल्स आर इक्वल, वी नो इट। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है, ट्रायंगल त्रिकोण होता है, मतलब 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल से वो इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अपोजिट एंगल बेस एंगल इक्वल ही होते हैं। वर्टेक्स एंगल उसका 40 है, और व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये हमको निकालना है। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। ये पीछे देखेंगे, इसके साथ एक ये चीज और देख लें, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। अगर राहुल के एक्स नंबर होंगे स्कोरिंग में, तो सचिन के ट्वाइस। दे रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो सेंचुरी कितनी थी, 100, 100 - 2 इज 98। तो हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर, अभी आके देखते हैं इसका उत्तर। पहले हम ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल में देखिए, ये जो 2 लाइनें बनी है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड इक्वल है, और बी और सी और 40, बी और सी क्योंकि इक्वल है, बी और सी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए है 40 डिग्री, बी और सी इक्वल है, तीनों को ऐड कर दीजिए, ए + बी + सी 180 डिग्री होता है। जो सम होता है अंदर के एंगल्स का ट्रायंगल के, उनका सम 180 डिग्री होगा हमेशा, वही यहाँ पर बताया गया है। ए की जगह 40 रखेंगे, बी की जगह बी रखेंगे, और सी की जगह भी बी रख देंगे, तो 40 + 2b कितना हो गया, 180 डिग्री। अब 40 को इधर ले जाएंगे तो 2b हो गया 180 - 40, इधर 2b हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, 140 को 40 से, 180 को 40 से, तो 40 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो b क्या हो जाएगा, 140/2, यानी कि b होगा 70। तो जो बेस एंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो 70 हो जाएगा, यानी कि ये भी 70, ये भी 70। अब अगले क्वेश्चन में ये था कि जो सचिन है, उन्होंने राहुल से ट्वाइस स्कोर किया है, तो राहुल को x मानेंगे तो सचिन का 2x हो जाएगा। अब दोनों को अगर जोड़ दें तो जो सेंचुरी है, डबल सेंचुरी से वो थोड़ा सा दो नंबर या 2 रन कम आ रहे हैं। x + 2x कितना हो गया, 198। x + 2x क्या होता है, इस x को 1x मान सकते हैं, x मतलब 1 × x ही तो हुआ, तो 1 + 2 कितना होगा, 1x + 2x। अब x को भूल जाइए, बस 1 + 2 कर दीजिए, 3 और साथ में x लगा दीजिए, तो 3x हो जाएगा 198। x = 198/3, यानी कि x हो जाएगा 66। तो राहुल का स्कोर हो गया 66, सचिन का स्कोर हो गया 2 × 66, दैट इज 132 रन। अब ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। अब इरफान के पास कुल मिला के 37 मॉडल है, 37 मार्बल्स है। हाउ मेनी मार्बल्स डज परमीत हैव? उसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। तो परमीत का मान लीजिए m है, और क्वेश्चन के हिसाब से इरफान ये कहते हैं कि 5 टाइम्स जो परमीत के पास है, यानी कि 5m, अगर m को 5 मल्टीप्लाई करें तो 5m हो गया। अगर उसमें हम 7 ऐड कर दें तो मेरे उतने इरफान के पास है, जो 37 है। 37 - 7 कर दें, 7 को दलाना पड़ेगा, 37 - 7 होगा 30, 5m आपका हो गया 30, यानी कि m कितना हो गया 30/5, जो कि है 6, 5 6 30, यानी 6। परमीत है 6 मार्क्स। अब सेकंड वाले में आ गए, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी की फादर की एज है 49। ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। तो लक्ष्मी की एज को हम y मान लें तो 3y अगर करते हैं थ्राइस, 3y 3 थ्राइस हो जाएगा, और ये कह रहे हैं 4 साल उससे ऊपर है, तो 3y + 4, और कुल मिला के कितना हो गया, लक्ष्मी फादर की एज 49, तो 3y + 4 = 49। अब आराम से आप 4 को इधर ले जाइए, राइट हैंड साइड में 45 आएगा। आप देख रहे हैं 45/3 करना पड़ेगा आपको y निकालने के लिए। ये 3 को अगर 45 से डिवाइड करें 3 को, तो आपका 45 आता है। तो जो एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर। अब तीसरे बात, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड
a total of 102 trees in the village garden. 102 ट्री प्लांट किए गए. Some of the trees were fruit trees, कुछ fruit tree थे. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. Fruit tree मतलब वो है जिसमें फल आएंगे और non-fruit tree जिसमें फल नहीं आएंगे. कुल मिला के 102 थे. तो कितने फ्रूट और नॉन फ्रूट है ये निकालना है, जबकि हमको रिलेशनशिप दी हुई है. द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than the 3 times the number of fruit trees. यदि नॉन फ्रूट ट्री को अगर निकाला जाए, फ्रूट ट्री को अगर x माना जाए तो 3x plus 2 नॉन फ्रूट ट्री हो जाएगी. वही क्या है, अगर आप फ्रूट ट्री को t माने तो नॉन फ्रूट ट्री कितने हो जाएंगे, 3t plus 2. हमने कहा थ्राइस ऑफ फ्रूट ट्री प्लस 2 नॉन फ्रूट ट्री. और ये कुल मिलाकर कितने हो गए, t plus 3t plus 2. जब फ्रूट ट्री और नॉन फ्रूट ट्री को अगर मिला दें तो ये बनता है 102. 102 को बन गया, 2 इधर ले आइए, 102 minus 2, 40 आपका 100 हो जाएगा. t यानी कि 100/4 यानी 25. नंबर ऑफ फ्रूट ऑफ ट्रीज आर 25. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए. थैंक्स के पहले 4 जो भी देख लेते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. आई एम अ नंबर. मैं एक नंबर हूं, मुझे मेरी आइडेंटिटी बताइए. टेल माय आइडेंटिटी. मैं एक नंबर हूं, मेरी आइडेंटिटी बताइए. टेक मी 7 times ओवर. मुझे 7 बार मल्टीप्लाई करिए, यानी 7n. अगर नंबर n है 7n करिए. एंड ऐड 50. मुझे 7n के बाद 50 जोड़ दीजिए. टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी. 300 बनाना है. यू स्टिल नीड 40. अरे 7n करिए, 50 जोड़िए, उसमें 40 जोड़िए, आपका 300 बन जाएगा. बस ये 90 है. 90 को इधर ले आइए. 300 माइनस 90 या 210. 7n इज इक्वल टू 210, यानी कि 7 नीचे ले आइए. 7 जो है ऊपर नीचे था एक्चुअली. तो 30 आ जाएगा. 7 को 210 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 30 आ जाएगा. तो रिक्वायर्ड नंबर आपका आ गया